है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जब कोई जनता को लेकर सवाल करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको द्वेष और राजनीतिक परिदृश्य से देखने लगते हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी इन मूलभूत सुविधाओं के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? एक तरफ वो नल जल और 7 निश्चय योजना को लेकर और शराबबंदी पर पूरा तरह से सरकार को फोकस कर दिया है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6000 से ज्यादा मरीज अब रोज मिलने लगे हैं। कोरोना को लेकर राज्यपाल की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सिर्फ आंकड़े नहीं, बिहार में जो इंतजाम है और जिस तरह से अस्पतालों ने हाथ खड़े किए हैं वो भी डराते हैं। तो कोरोना संकट पर बातचीत होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट सर हमारे साथ हैं, उनसे बात होगी। लॉकडाउन को लेकर पार्टी की क्या राय है इस पर भी बात होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे हैं और लॉकडाउन पर अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय सामने आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि अविलंब लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, आरजेडी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। एलजेपी की राय क्या है, एलजेपी का ओपिनियन क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजेश भट्ट सर, सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा वो सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर जो स्थिति है, सारे दफ्तर बंद कर दिए गए, राजनीतिक दलों के दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस भीषण संकट को? क्या इंतजाम किया जाना चाहिए था, नहीं हो पाया है? देखिए, ये वैश्विक महामारी है, एक तरफ पूरा विश्व तबाह है, भारत उससे कहीं अछूता नहीं है। भारत कहीं ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना से। अभी जो दूसरे लहर का जो अभी प्रकोप हुआ है, इसमें जनमानस पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया है। आप देख रहे हैं अभी कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं, एक दिन में 6000 केसेज मिल रहे हैं। ये बहुत बेहद चिंता की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को इसके प्रति काफी संवेदनशील होना होगा। अभी हाल में मीडिया के हवाले से आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है कि तमाम अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। कारण है कि पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, बेड खाली नहीं है, दवाओं की कमी है, और जो दवा मिल भी रहे हैं वो कई गुने ऊंचे दामों पे मिल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये प्रशासनिक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है। राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी एक तरफ कहते हैं सुशासन की सरकार है, तो जहां दवा की कालाबाजारी हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता खत्म हो जाए, मरीज त्राहिमाम की स्थिति में हो, आखिर उनका क्या दोष था? इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री जी इन मूलभूत सुविधाओं के प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है? एक तरफ वो नल जल और 7 निश्चय योजना को लेकर और शराबबंदी पर पूरा तरह से सरकार को फोकस कर दिया है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? जो समाज की मूलभूत सुविधा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो दोनों ही बदहाल स्थिति में है बिहार में। आखिर इसके कारण क्या है? पिछले 1 वर्ष से जब कोरोना अपना प्रभाव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला रहा है, पूरा विश्व तबाह है, नीतीश बाबू ये बताएंगे कि कितने बेड बढ़ाए गए हैं इस वर्ष? प्रदेश के अस्पतालों में कितने बेड, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कितने डॉक्टरों की नियुक्ति? एक बड़ा सवाल बनता है। नहीं, सरकार ने तो कहा था कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाएंगे। देखिए, ये बातें सिर्फ बयान बहादुरी से काम नहीं चलेगा। अब जमीनी हकीकत देखेगी बिहार की जनता। बिहार की जनता इसमें कहां कसूरवार है? नीतीश जी को उन्होंने एक उम्मीद के तहत चुना है, जनादेश दिया है,
तो नीतीश बाबू को भी अपनी जिम्मेवारियों का बोध होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अभी हाल में 2 महीने पहले जमुई में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक 100 बेड का अस्पताल के लिए एक इस आशय का पत्र लिखा कि उसकी जल्द से जल्द जो है टेंडरिंग कराकर और राज्य सरकार उसका काम सुचारू रूप से चालू करे। सवाल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जब जब कोई जनता को लेकर सवाल करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसको द्वेष और राजनीतिक परिदृश्य से देखने लगते हैं। इसको भूलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का जो विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें कई मूलभूत सुविधाओं का समावेश किया गया था। उसको अगर नीतीश कुमार जी ने 5 वर्ष पहले मान लिया होता तो शायद यार बिहार की ये दशा नहीं होती। क्या लॉकडाउन को लेकर एलजेपी की क्या राय है? स्थिति की भयावहता को देखते हुए लॉकडाउन के पक्ष में है लोक जनशक्ति पार्टी, पार्टी का ओपिनियन क्या है कांग्रेस की तरफ से? बिहार जिस कदर कोरोना से प्रभावित होता जा रहा है, स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं, निश्चित तौर पर हम सरकार के साथ हैं। राजनीतिक द्वेष और राग से ऊपर उठकर हम जनहित की बात करेंगे और जनहित में सरकार जो फैसला लेगी मैं उसके साथ हूं। लॉकडाउन को मतलब अगर क्लियर बात करें, लॉकडाउन को लेकर आज तो सर्वदलीय बैठक है, तमाम पार्टियां की जो राय बनेगी उसके बाद जो सर्वसम्मति बनेगा, जो राय लिया जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी उसके साथ है। लेकिन देखिए, लॉकडाउन किसी भी चीज की समस्या नहीं है, इस समस्या का हल नहीं है। मैं कहता हूं कि लॉकडाउन कर देने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा, प्रभावित लोगों का इलाज नहीं हो जाएगा। इलाज की समुचित व्यवस्था पर अभी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि तमाम टेम्पररी अस्पताल की भी व्यवस्था करके और उन मरीजों के लिए समुचित इलाज का प्रबंधन करे ताकि कोरोना से कोई जान की क्षति ना हो। एक आखिरी सवाल है, जिस कदर मौत का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, ये बेहद चौंकाने वाले हैं और हम यही गुजारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि बिहार की जनता को आप बचा लीजिए। बिहार की जनता ने आप पर भरोसा जताया था, बहुत उम्मीद है आपके साथ और अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग जी ने जिन 100 बेड के अस्पताल की बात जमुई में की थी, उसका ई टेंडरिंग करा के अभी भी उसका काम चालू कराए, क्योंकि कोरोना इतना जल्दी अभी जाने को तैयार नहीं है। पूरा विश्व त्राहिमाम की स्थिति। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कोरोना की भयावहता सामने आ रही है और पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रैलियां हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, उन रैलियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस विश्व संकट के दौर में इन रैलियों की क्या जरूरत है और ऐसी भी क्या मजबूरी है कि लोगों की जान को खतरे में डालकर कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़कर सिर्फ चुनाव के लिए कुछ सीटों के लिए चुनावी रैलियां आयोजित हो। देखिए, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग के निर्णय के आलोक में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी ये कहना हमारी पार्टी के लिए या मेरे लिए, चुनाव आयोग पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं चुनाव आयोग की बात कर नहीं रहा हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता अगर चुनावी रैली करते हैं तो क्या उस पर सवाल उठ रहा है, तो क्या लगता नहीं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था? खासकर प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों को बताते रहे हैं कि कोरोना में क्या किया जाना चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो फिर ऐसी लापरवाही क्यों चुनाव के दौरान? नहीं, ये तो मैं भी कहूंगा खासकर पूरे देश की जनता से कि कोरोना का जिस तरह से तेजी से प्रभाव बढ़ता जा रहा है, संक्रमण के कई गुना खतरे बढ़ते जा रहे हैं, अवश्य हर व्यक्ति के लिए मैं अपील करना चाहूंगा लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से कि वो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें और उसका इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा अनावश्यक घर से ना निकले। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार से ये बड़ी मांग कर दी है या फिर आग्रह कर दिया है कि नीतीश कुमार जी अब भी वक्त है, बिहार को बचा लीजिए, बिहार की जनता ने आप पर भरोसा किया है,
इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।